औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। काइंडली इस वीडियो को लाजमी देखिएगा, बहुत प्यारी हदीस है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तुमसे बहुत बातें छुपा कर कहती थी, तो क्या तुमसे काबा के बारे में भी कुछ बयान किया? मैंने कहा हाँ। मुझसे उन्होंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ए आयशा, अगर तेरी कौम दौर जहालत के साथ करीब ना होती बल्कि पुरानी हो गई होती। इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, यानी ज़माने कुफर के साथ करीब ना होती तो मैं काबे को तोड़ देता और इसके लिए 2 दरवाजे बना देता। एक दरवाजे से लोग दाखिल होते और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते। बाद में अब इब्न ज़ुबैर ने ये काम किया। सही बुखारी नंबर 126। तो इस हदीस से पढ़ने से एक बात याद आ गई कि उसने काबा के बारे में ये फरमाया था कि लोग ऐसा न कर लें। हमारी पाकपतन शहर में लोगों ने वहाँ दरबार है, वहाँ बड़ी सी दरवाज़ा बनाया हुआ है और वहाँ एक तरफ से लोग निकलते हैं और दूसरी तरफ से गुजरते हैं और नाउज़ बिल्लाह कहते हैं कि ये जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह ताला हिदायत दे, अल्लाह ताला हम सब के अमाल को सही रखे और अब सही तरह दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हदीस पढ़ी है को समझने, इस पर अमल करने और दूसरों को पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। और ताला हम कुरान पाक को तर्जुमे से सुनने, पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब। दोस्तों काइंडली हदीस, कोई भी हदीस हो, कोई आयत जो काइंडली उसे पूरा पढ़ लिया करें और शेयर कर दिया करें। इंशाअल्लाह इसमें आपका ही फ़ायदा होगा और दूसरों का भला होगा। सदका जारी से मत कर शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। प्लीज़ सब्सक्राइब।